रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग अब पूरे यूरोप के लिए खतरा बनता जा रहा है। दरअसल यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस को अरबों का नुकसान हुआ है, जिसके बाद रूस बदले की आग में जल रहा है और किसी भी वक्त वो बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर सकता है। क्या है पूरा मामला? यूक्रेन ने हाल में रूस पर किया था सबसे बड़ा हमला। रूस के 41 विमानों को कर दिया था नष्ट। हमले से रूस को हुआ था अरबों का नुकसान। फिर यूक्रेन ने पुतिन के खास प्रोजेक्ट क्रीमियन ब्रिज पर भी किया हमला। हमलों से भड़का रूस पलटवार की कर रहा है तैयारी। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनका निशाना यूक्रेन को मदद करने वाले यूरोपियाई देश भी हो सकते हैं। रूस के खतरे को देखते हुए यूरोपियाई देश चिंतित हैं और अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने यूरोपियाई सदस्य देशों से आग्रह किया है कि वे संभावित रूसी आक्रमण का मजबूती से जवाब देने के लिए अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएं। खबरों के मुताबिक नाटो सदस्य अपने एयर डिफेंस को 5 गुना तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। एक वरिष्ठ यूरोपियाई सैन्य अधिकारी के अनुसार नाटो के सदस्य ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से बचाव के लिए जमीनी वायु रक्षा प्रणालियों की कमी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि शीत युद्ध के खात्मे के बाद उन्होंने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया था। इस बीच रूसी उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने टास्क को बताया कि बाल्टिक सागर में नाटो का बाल्टॉप्स 2025 नौसैनिक अभ्यास रूस के साथ संभावित सैन्य टकराव के लिए गठबंधन की तैयारियों का एक हिस्सा है। साथ ही उन्होंने बताया कि रूस नाटो की सैन्य गतिविधियों को रूस के साथ सैन्य टकराव की तैयारी का एक हिस्सा मानता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर देखा जाए तो इन अभ्यासों का उद्देश्य क्या है, उनकी थीम क्या है, सैन्य तैनाती की संरचना, उनकी क्षमताएं, गुण क्या है, तो पता चलेगा कि उनका उद्देश्य एक समान प्रतिद्वंदी है, जो कि रूस है, उसका मुकाबला करना है। वहीं एक वरिष्ठ रूसी राजनयिक ने कहा कि वे सभी परिचालन वातावरणों में श्रेष्ठता का अभ्यास कर रहे हैं, जमीन पर, हवा में और समुद्र में, और उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यास बेहद उत्तेजक हैं। बता दें कि नाटो का बाल्टॉप्स 2025 अभ्यास 3 जून को शुरू हुआ था और 1972 से हर साल ये अभ्यास आयोजित किया जाता है।